दोस्तों आप एक बार इस भागवत कथा का ये प्रमाण देखें कि इस भागवत कथा के अंदर आखिर में क्या कथा लिखी हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड है, सचित्र हिंदी व्याख्या सहित, कोड नंबर 27। प्रकाशित कहाँ से होती है? गीता प्रेस गोरखपुर। 10वां स्कंद, अध्याय नंबर 29, पेज नंबर 308। यहाँ पे देखिए आप किस तरह श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी बांसुरी बजाकर उनको अपने काम के वश कर लिया, अपनी गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज कली की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, उनकी शर्म, मर्यादा आदि सब कुछ उनकी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध ढू रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध ढूना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध उठा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लापसी पका रही थी, वे पकी हुई लापसी बिना उतारे ही जो की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे कृष्ण जार के पास चल पड़ी। पेज नंबर 309। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी ना रुक सकी। रुकती कैसे? अध्याय नंबर 30, पेज नंबर 316। किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी घरवाली को किस तरह श्री कृष्ण ने वश करके उनके साथ में क्या क्या क्रियाएं करी। उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, इन सबको दबाना, उनके स्तनों को दबाना, उनकी जांगों को दबाना, उनके साथ विनोद करना और नक्षत करना, उनको नाखों से और अपने दांतों से उनके अंगों को, प्राइवेट पार्ट को घायल कर देना, विनोद पूर्ण चितवन से देखना, मुस्कुराना। इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परम उज्जवल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा, सेक्स द्वारा आनंदित करने लगे। देखिए आपने कितनी अश्लील कथा लिखी हुई है इस भागवत कथा के अंदर, और इस कथा को करवाने के लिए कौन प्रेरणा दे रहा है? भागवत जरूर सुनना चाहिए। मरने के पहले भागवत जी की पोथी करा लो, भागवत जी सुन लो। आपने ये पाखंडी अनुराधाचार्य कहता है कि भागवत तो सुननी चाहिए, भागवत की कथा करवानी चाहिए, जबकि इस भागवत कथा को करने के ये लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं और समाज को क्या दे रहे हैं भागवत के नाम पर? ये अश्लील कथा। और भागवत का अर्थ होता है भगवान की कथा। और ये कथा पढ़ने के बाद अभी भी आपको लगता है कि ये देवता कृष्ण जी भगवान हो सकते हैं? ऐसे चरित्र वाले को भगवान मानते हो? भगवान तो वो है जो वेदों के अंदर बताया गया है कि वो परमात्मा सर्व का पति होते हुए भी कभी स्त्री ग्रहण नहीं करता। तो मेरा सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि ऐसे पाखंडियों से दूर हो जाए और अपने समाज की बहन बेटियों को भी बचाए। और वास्तविक पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए अभी यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज जी, और जाने उस निर्विकार परमात्मा के बारे में कि वास्तव में परमात्मा कौन है। और आज पूरी पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण से उस पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति और सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। धन्यवाद।